बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पुकार। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ख़िताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसको मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तो बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहत निगाह कुशादा होती है और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन आवाज़ बुलंद करती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कब्र या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। हज़रत अबू दजाज रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने तो मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर रख दिया और तू मेरी पुश्त पर अकड़ कर चलता था? और अगर वो मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज़ हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों को खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है और इसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कशादा कर दी जाती है और इसके दाएं तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से इसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहवाला किताब मौत का मंजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।